आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे, पुरसुकून इश्क का तूफान मदीने में रहे। अगर शेर हुआ हो तब स्टेज तो आता, ऐसे शेर अच्छा है, इसकी सनद मैं खुद रखता हूं। आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे। आप भी बोल दो ना, आपको मदीने में रहे बोलना है। न जाने कौन सी बोली आपके लिए कहे कि आप भी कहें मदीने में रहे। आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे, पुरसुकून इश्क का तूफान मदीने में रहे। और शेर खूबसूरत हो गया हो तो न उलमाए अहले सुन्नत की दुआ, जानो दिल होशो खैरत रख के मैं लौट आया हूं। जानो दिल होशो खैरत रख के मैं लौट आया हूं, मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे वकार मिल्लत अल्लामा नुमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमानी। अल्लाह जानो दिल होशो खैरत रख के मैं लौट आया हूं। जानो दिल होशो खैरत रख के मैं लौट आया हूं, मौत तक मेरा ये सामान, हाथ उठाकर बोलो ना, मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे। और एक दुआ देखिए, अल्लाह करे ये दुआ तो कबूलियत के साथ है, मगर दुआ का ये रंग देखिए। तूने जिस शान से रखा है, जिस शान से रखा है उसी शान के साथ, मौलाना मुकीम तब तो चाहूं, तूने जिस शान से रखा है उसी शान के साथ, या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। या इलाही, या इलाही, या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। तूने जिस शान से रखा है उसी शान के साथ, या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। और गिरह पाकिस्तान की का शेर देखा है, भारत की गिरह देखी, क्या कह रहे हैं? मदीने में रहे। मौत आती है वहां, मौत आती है जिश्त के उन्वान के साथ, मौत आती है, मौत आती है वहां जिश्त के उन्वान के साथ। जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। अब जरा हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदा रहना है तो इंसान, जरा सारे लोग जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। मौत आती है वहां जिश्त के उन्वान के साथ, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। शेर और है, मगर मक्ते के बगैर तो मैं अपना कलाम पढ़ता नहीं हूं। मक्ता पेश कर लूं ताकि किसी तरह का चोर दरवाजा खुलने ना पाए। अब मुलाज़ा फरमाए, मक्ता मदीने में रहे, मदीने में रहे। नाम यशरब का हुआ इसलिए तैबा फाइक, नाम यशरब का हुआ इसलिए तैबा फाइक, ताकि कोई ना परेशान मदीने में रहे, कोई न परेशान, ताकि कोई न परेशान मदीने में रहे। जानो दिल होशो खैरत रख के मैं लौट आया हूं, मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे। हजरात, वक्त की किल्लत हर चार जानिब से
तलवार लिए मेरी खिताबत की गर्दन को तराशने को तैयार है। मैं दुआ करूंगा कि गर्दन बाद में कटे, तकरीर पहले हो जाए। 5 मिनट आप मुझको सुनिए, बाद में भी मुझी को सुनिएगा, मगर 5 मिनट होश के साथ सुनिए। वो अल्लाह है, हम बंदे हैं। वो अल्लाह है। 25 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल के जवानों, अल्लाह करे कि हमारे जलसों में हर दिन एक तकरीर अल्लाह की जातो सिफात और उसकी अजमत के ताल्लुक से भी हो। मुलाजा फरमाए, वो अल्लाह है, हम बंदे हैं। वो मालिकुल मुल्क है, हम बंदे हैं। आप भी बंदा हो, मैं भी बंदा हूं। शायर वो भी कहता है मैं बंदा हूं, अदीब वो भी कहता है मैं बंदा हूं, खतीब कहे मैं बंदा हूं, डॉक्टर कहे मैं बंदा हूं, इंजीनियर कहे मैं बंदा हूं, काश्तकार कहे मैं बंदा हूं। बंदा कहना और है, बंदा होना और है। बंदा कहना और है, बंदा होना और है। सब कहते हो मैं अल्लाह का बंदा हूं। डॉक्टर उसे कहते हैं जिसे इलाज का तरीका मालूम हो। इंजीनियर उसे कहते हैं जिसे नक्शो निगार और इमारत को जमीन से आसमान पहुंचाने का सलीका मालूम हो। हकीम उसे कहते हैं जो अपनी जड़ी बूटियों से बीमारों को शिफा देने का हुनर रखता हो। अदीब उसे कहते हैं जो अपने कलम की नोक की रोशनाई फैला दे तो कागज पर अदब के शहपारे उतर आए। मुतरन्निम उसे कहते हैं जिसके तरन्नुम की वादी में गुजरा हुआ जाने वाला इंसान भी झांके तो वादी में उतर जाए। शायर उसे कहते हैं जिसको औजानो बहूर का इल्म भी हो और साथ में वो शेर कहे जिससे दिल मुतासिर हो जाए। शायर वो नहीं जिसे शेर कहना नहीं आता हो। अदीब वो नहीं जो अदब की नई नवाजियों से वाकिफ नहीं हो। कलमकार वो नहीं जिसको लिखने का शऊर नहीं हो। खतीब वो नहीं जो अपने उठाए गए मौजू से इंसाफ न कर सके। पीर वो नहीं जिसकी निगाह से मुरीदों के दिलों की दुनिया बदल न जाए। मुरीद वो नहीं जो पीर की अंजुमन में पहुंचे और अपने दिल के इलाज की तमन्ना न रखता हो। अदीब वो है जिसे अदब आए। कलमकार वो है जिसे लिखना आए। खतीब वो है जिसे खिताबत करनी आए। नकीब वो है जिसे निकाबत का रंग आए। मुतरन्निम वो है जो तरन्नुम की लहरों से पार और धार का मिजाज बदल दे। अगर यही सच्चाई है, खतीब वही जिसे खिताबत आए, अदीब वही जिसे अदब आए, कलमकार वही जिसे लिखना है, शायर वही जिसे शेर कहना है। अगर ये सच है तो फिर बंदा वही है जिसे रब की बारगाह में झुकना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर, और पूरी जिंदगी से अल्लाहु अकबर। अमर डॉक्टर होना कमाल नहीं, इंजीनियर होना कमाल नहीं, सूफी बनना कमाल नहीं, मौलवी बनना कमाल नहीं, उस्ताद बनना कमाल नहीं, नमाजी बनना कमाल नहीं, हाजी बनना कमाल नहीं, रोजादार बनना कमाल नहीं। इसलिए कि हाजी अपना हज बचा नहीं पाता, नमाजी अपनी नमाज बचा नहीं पाता, कलमकार अपने कलम की रोशनाई की हिफाजत नहीं कर पाता, अदीब अपने अदब के हुस्न को खो देता है। मगर जो रब का बंदा हो जाता है वो जमीन पे रहता है। उंगली का इशारा करे तो चांद तो टुकड़े हो जाता है। जो बंदा होता है गए हुए सूरज को वापस बुला लेता है। जो बंदा होता है वो कुम बिस्मिल्लाह कहे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत जिन्हें मुस्कुराना आता हो वो सुभान अल्लाह बोले, और एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब मैं इस मोहब्बत भरी बस्ती नेमतपुर में दाखिल हुआ 5 मिनट के लिए, तो मुझको एहसास हुआ कहीं मुझको लोग इस तरह तो नहीं देख रहे हो कि चाइना का कोरोना फिर से आ गया है क्या। मगर अल्लाह का करम है कि जिधर मुसलमान जाता है बलाएं उधर से रास्ता काट लेती हैं, इसलिए कि हमारे वजूद में वो रोटी का टुकड़ा है जो बरेली वाले ने दिया है, जो बरेली वाले ने दिया है। मैं गदा हूं अपने करीब का, पड़े इस बला में मेरी बला, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, तो बंदा बनो बंदा, बंदा बनो बंदा। जब बंदा बनो तो सवाल आएगा कि बंदगी किसे कहते हैं। बड़ा अच्छा मजमा है, हजारों हजार चेहरे हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराते हुए सुन्नी शहजादे हैं। सुभान अल्लाह। मगर एक सवाल करता हूं आपसे, अगर किसी को जवाब मालूम हो तो खड़े होकर मोहब्बत से कहिएगा मैं बताता हूं, और जवाब नहीं मालूम हो तो बस सुभान अल्लाह कहिए ताकि मैं समझ जाऊं कि बताना है। बंदगी किसे कहते हैं? क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। अल्लामा फारूक साहब, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मैंने न्यूटन की थ्योरी नहीं पूछी, मैंने आइंस्टाइन का नजरिया नहीं पूछा, मैंने सुकरात के फलसफे की किताब का कोई पन्ना उलटने को नहीं कहा। मैंने आपकी सुबह, आपकी शाम, आपका दिन, आपकी रात, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका जागना, आपका लिखना, आपका पढ़ना, आपका मुस्कुराना, इन्हीं सब चीजों के ताल्लुक से मैंने समेट कर सवाल किया। दावा तो सब करते हो कि मैं बंदा हूं, अल्लाह है वो, मगर सवाल ये है कि बंदगी किसे कहते हैं। अगर बोल दो सुभान अल्लाह तो एक वाकया याद आ गया। ऐसे कहा जमाली सुनाता है, रंग में आओ ताकि तकरीर का रंग आपकी समात में उतर जाए। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नी हुसैनी बरेलवी बनाकर रखे। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और कैफियत से बोलो या हबीब अल्लाह। नकीब अहले सुन्नत स्टेज के बावकार उलमा की तवज्जो एक वाकया याद आ गया। कभी कभी कहीं कहीं किसी बोर्ड पर इस वाकये को मैं अपनी तकरीर का हिस्सा बना लूं, जब वो वाकया खुद चलकर कहता है मैं तुम्हारी खिताबत को मजबूत करने के लिए इस वक्त हूँ। अरे वाह 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 वाह। अल्लामा इसाक साहब सुनला, अब वाकया निकल कर आ गया है तो सुन लो। कभी कभी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बिहार की राजधानी पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी है। कभी कभी तौफीक किसी को मिले पूरी किताब पढ़ ले, हो सकता है जो वाकया मैं सुना रहा हूँ इससे अच्छा वाकया आपको खुदा बख्श लाइब्रेरी में न मिल सके। और अगर किस्मत साथ दे आपके घर की अलमारी में कोई छोटी सी किताब हो मगर उसमें इससे भी अच्छा वाकया मिल जाए तो इनकार नहीं। अरे वाह वाह। अब अहले इल्म की तवज्जो, एक वाकया सुन लो जवानों, अल्लाह अकीदा रोशन कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है। बोतल समझते हैं? बोतल बोतल 5 फीट का होता है क्या? बोतल जो नहीं समझे मेरी नजर में वो बोतल। समझ में आया कि सब समझ रहे हैं कि बोतल किसे कहते हैं। बोतल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मदा या खुज़ुका अन्नौम, ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? ए अल्लाह तू सोता कब है? जलीलुल कद्र पैगंबर है, साहिबे किताब पैगंबर है, कुर्सी पे बैठे हैं, सवाल करते हैं ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? ए अल्लाह तू सोता कब है? कुर्सी पर बैठे थे हजरत मूसा, हाथ में बोतल थी। थोड़ी ही देर के बाद ठंडी हवा चली, नींद आवर हवा चली। जैसे ही हवा चली हजरत मूसा को नींद आई नहीं बल्कि झुकनी आ गई।
आपको ओंग आ गई, आपकी आंख बंद हुई और खुल गई, हाथ में बोतल, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सवाल है मौला तू सोता कब है? जैसे ही हवा चली आंख लगी खुल गई, मगर आंख के खुलने से पहले हाथ में जो बोतल थी वो छूट गई और छूटकर टूट गई। तो वो जो चाहूं छूट गई और छूटकर टूट गई। अब पहले स्टेज अगर दुआ दे दे तो मजा आ जाए। पहले स्टेज अगर मेरी बिरादरी के हैं तो बिरादरी का रंग निकल कर आना चाहिए। मैं आपको देखूं, आप मेरी बिरादरी को देखिए, किनके पास हाथ है और उठते नहीं है। मैं ये भी तो हद अदब में नहीं कर सकता कि पांव उनके भारी हो गए हैं। अगर हाथ इनके पास है तो इनके हाथ उठ जाए और आप भी हाथ उठाकर अगला जवाब सुनने से पहले तेवर में बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हजरत मूसा कहते हैं मौला वाह 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 वाह, तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। अल्लाह तू सोता कब है? आंख लगी, बोतल गिरी, टूट गई। मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, पकड़ मूसा की, पंजा मूसा का। मगर हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि मूसा की मुट्ठी में बोतल, मगर आग क्या लगी? बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। मूसा सोए तो बोतल न बच सके। अगर तू सो जाए धरती कौन संभालेगा? तू सो जाए हवा कौन संभालेगा? ये हवा की नगमगी, ये फजा की मस्ती, ये पहाड़ों की दुनिया, ये जंगलों की आबो हवा, ये कश्मीर के ऊटे ऊटे फूल, ये कश्मीर की बर्फीली वादियां, ये दुनिया का निजाम, ये सूरज की गर्मी, ये आसमान की बुलंदी, ये जमीन की आजिज़ी, ये सितारों की अंजुमन, ये चांद की चांदनी, हर कोई अपनी जगह पर पुकार पुकार कर यही तो कहता है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही। अरे वाह 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 वाह, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पीछे वाले भाई सब समझ रहे हैं क्या? नहीं? हाथ उठा के बता दो भाई, हाथ उठाकर, अगर नहीं तो नहीं, हाथ तो हाँ। समझ रहे हैं तो हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा कहे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बंदगी किसे कहते? बंदगी किसे कहते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो बंदा है उसे मालूम करना चाहिए कि नहीं? 2 और 2 4, पढ़ने वाले को जानना चाहिए कि नहीं? तो जब आप पैदा हुए, बंदा जवान हुए, बंदा 60 साल के हो गए, बंदा 40 साल के हैं, बंदा 50 साल के हैं, बंदा डॉक्टर है तो इलाज करना आना चाहिए, बंदा है तो बंदगी जाननी चाहिए। बंदगी किसे कहते हैं? सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी 600 साल की तारीख शरीयत और तरीकत में जैसा कोई मर्द कलमकार सूफी पैदा नहीं हुआ, जिनके लिखे हुए खुतूत जब महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के महबूब हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली के पास पहुंचते, आप पढ़ते तो खो जाते। जो दिल वाले हैं वो इसे सुने, जो दिल वाले हैं वो सुने, पढ़ते तो खो जाते। एक मर्तबा उनके मुरीद ने कहा सरकार ये कौन सा खत पढ़ते हैं कि आप उसी खत में खो जाते हैं? तो हजरत ख्वाजा नसीर ने कहा ये बिहार के भाई शरफा का खत है, ये बिहार के भाई शरफा का खत है। जब वो खत लिखते हैं और मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं खत पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा भाई शरफा, मेरा
मेरा 100 साल का कुफ्र हथेली पे रख चुका है और मैं अभी कुफ्र से इस्लाम की तरफ सफर कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे शरफुद्दीन या मुनीरी उनसे मुकद्दस, सुभान अल्लाह। उनसे पूछा गया बंदगी चीज, बंदगी चीज किसे कहते हैं? बंदगी इधर देख लीजिए। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, नजर से नजर। बंदगी किसे कहते हैं? आप हजरत मोहम्मद अली फैजी से फरमाइश करते हैं, चुपके से कान में इन्होंने मुझसे भी एक फरमाइश की है, मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा 2-3 शेर उसके। मगर बंदगी किसे कहते हैं? अच्छा, इंसाफ से बोलना ये जानना चाहिए कि नहीं? 60 साल के आदमी को भी जानना चाहिए, 20 साल के जवान को भी ये जानना चाहिए। पूछा गया बंदगी चीज, तो बंदगी किसे कहते हैं? हजरत मखदूम ने ये नहीं कहा नमाज बंदगी है, रोजा बंदगी है, हज बंदगी है, ज़कात बंदगी है, सजदा बंदगी है, रुकू बंदगी है। जवाब सुनो अहले दिल, अहले नजर का जवाब सुनो। फरमाते हैं सवाल हुआ बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? आप जवाब देते हैं सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सब्रो शुक्र का नाम बंदगी, सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है, सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। मतलब ये हुआ कि तू बंदा है, बंदा। बंदे की दो ही हैसियत होती है, या तो बादशाह होगा या फकीर होगा, या अमीर होगा या कमजोर होगा, या तो दौलतमंद होगा या भिखारी होगा। बंदे की दो ही सूरत, या तो हवेली में रहे या झोपड़ी में रहे, या तो झोपड़ी में रहे या हवेली में रहे। अगर तू सेठ साहूकार है तो सुन, अपने कमाए हुए पैसों की बुनियाद पर सरे पुरगुरूर मत बन, घमंडी मत हो जा। तू कभी किसी गरीब की तरफ देखकर कहे न लगा कि देख मैंने अपने दिमाग की बुनियाद पर, अपनी तकरीर की बुनियाद पर, अपनी शायरी की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने एजुकेशन की बुनियाद पर, अपनी फरासत की बुनियाद पर मैं हवेली वाला हो गया। कभी ये मत सोचना। और गरीब, अगर तेरे पास झोपड़ी है तो कभी खुदा की बारगाह में शिकवे मत करना, इसलिए कि वो अल्लाह है, अल्लाह। तू बंदा है, बंदा। अगर तू अल्लाह के खिलाफ जाएगा भी तो अल्लाह की कुदरत का बिगड़ेगा कुछ नहीं। जब तू कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करता है? बचतना का मौला, सूखी रोटी खाऊंगा सब्र करूंगा, झोपड़ी में रहूं सब्र करूंगा, पैसे नहीं है सब्र करूंगा, मेरे पास सोना चांदी नहीं है सब्र करूंगा। और अगर तेरे पास पैसे हैं तो अकड़ मत। कारून का खजाना साथ न दे सका, शद्दाद की जन्नत बच न सकी, फिरौन की ताकत उसके साथ चली गई, यजीदियत के किले मुनहदिम हो गए। इसलिए कि जहां सब्र और शुक्र न हो, जहां सब्र और शुक्र न हो सके तो मेरी इस गुफ्तगू में साहिब उर्स की जिंदगी देख लीजिएगा। बड़े बड़े अरबपतियों का जश्न नहीं मनाया जाता, बड़े बड़े पैसे वालों का उर्स नहीं होता। ए पैसे वालों कहां गई तेरी हवेली?
ये पैसे वाले कहाँ गए? अरे पैसे वाले कहाँ गई तेरी दौलत? बादशाह गया, दौलत गई, बादशाह गया, इख्तिदार गया, बादशाह गया, हुकूमत गई। न बाबर रहा, न बाबर की हुकूमत रही, न शाहजहां रहा, न शाहजहां का दौर रहा, न शेर शाह सूरी रहे, न शेर शाह सूरी की तलवार रही, न अकबर रहा, न अकबर की हैबत रही, न लोधी रहा, न लोधी की तलवार रही, न अब्दाली रहा, न अब्दाली की जंग रही, न ज़हीरुद्दीन बाबर रहा, न उसकी फौज रही। इसलिए कि जो दुनिया में दुनिया के लिए जीता है, जब बादशाह जाता है बादशाह जाती है, जब साहिब इख्तिदार जाता है उसका इख्तिदार जाता है, जब साहिब सरवत जाता है उसकी सरवत जाती है। मगर जिसकी जिंदगी मुसल्ले पर हो, बगल में मुसल्ला हो, हाथ में कुरान हो, लब पे अल्लाह अल्लाह हो, वो झोपड़ी में रहे तो भी, वो हवेली में रहे तो भी, न झोपड़ी उसे रोकती है इबादत से, न हवेली उसे रोकती है इबादत से। बादशाह मिट गया मगर वाह रे मेरा गरीब नवाज, वाह रे मेरा महबूबे इलाही, वाह रे मेरा ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, वाह रे मेरा कचौचा का मखदूम, वाह रे मेरा देवा का वारिस, वाह रे मेरे मरहरा के आकाओ, वाह रे बरेली मोहल्ला सौदा किरान, इश्क का खूबसूरत सफीर इमाम अहमद रजा खान। तेरी दौलत क्या थी, तेरा इख्तिदार क्या था, तेरी पूंजी क्या थी, तेरी सरवत क्या थी, तेरी फिक्र क्या थी, तो आज भी बरेली वाले रजा के मरकज से सारे बुजुर्गों का मिशन ये कहता हुआ नजर आता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा हाथों को उठा कर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत अल्लामा नौमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली। यहीं पर लगता है कि मैं 3 शेर सुना दूं। 1.5 किलो की गर्दन, सबके चेहरे में देख रहा हूं बहुत खूबसूरत है, मगर जुबान से अगर सुभान अल्लाह कह दे तो और खूबसूरत हो जाए। ये पीछे वाली बिरादरी रोहंगिया जाने की तैयारी में है क्या? भारत मेरा मुल्क है, हम बाबर की औलाद नहीं हैं, हम गरीब नवाज की औलादों में, हम महबूबे इलाही की औलाद में हैं, हम ख्वाजा नसीर के बेटों में हैं, हम बरेली के इमाम अहमद रजा के बेटों में हैं। या तो जिस्मानी रिश्ता है या रूहानी रिश्ता है, मगर जब भी मेरा शजरा खंगालोगे तो गरीब नवाज ही दिखेंगे। तो सुना दूं, फिर गर्दन हिलाई आपने। अरे हिलाइए मत गर्दन, अगर हिलानी है तो झुकाइए, हिलाइए मत, इसलिए कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हिलाने से कुछ नहीं मिलता, झांक कर देखिए न, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। रब की रहमत कहती है इधर उधर क्या ताकते हो, अपने आप में देखो ना, सब कुछ मिल जाएगा। मसला तो यही है कि लोग सबको देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे हैं। सर पे पगड़ी है मगर खुद को नहीं देखते। वाह वाह वाह, बहुत प्यारी बात। नफ्स इतना आवारा हो चुका है कि तकरीर मत करो, मेरा कसीदा पढ़ो। जी 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 जी। अपनी शख्सियत पे भरोसा नहीं तो जुब्बा लेकर आएंगे। जी जी जी। बात कहता हूँ वही जिसको समझता हूँ मैं, हक न अबले मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जन, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। वाह 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 वाह। हक बोलना सीखो, हक सुनना सीखो, दिखावे पर ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। क्या कहने, अगर मसलके आला हजरत से प्यार है तो शख्सियत बाद में देखो, पहले के फतावा रज़विया देखो।
अगर तुम ये कहते हो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, तो पहले सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा की तालीमात को समझ लो, फिर उस तालीम के दायरे में जिसकी जिंदगी उतरे, अगर वो फटी चादर भी ओढ़ कर रहे तो समझो मजजूब है, खूबसूरत कपड़ा पहने तो समझ लो वो सालिक है, सालिक। क्या कहने, यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं, यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं। गली में बूजरो दलके अवैसो चादरे जहरा, नौमान अख्तर की टोपी पाकिस्तान से आई है, ये मत देखो जी। हजरत मोहम्मद अली फैजी का तरन्नुम किसी से खैरात में लिया गया है, ये मत देखो। जरा मोहम्मद अली फैजी के तरन्नुम में उस दिल को तलाश करो जिस दिल के शरियानों में जो खून बन रहा है वो मसलके आला हजरत है या नहीं। वाह 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 वाह। हजरत जाकिर इस्माइली जब शेर सुनाए तो कैफियत में रहा करो और ढूंढो कि मेरे मुफ्ती आजम का फैजान दिखता है या नहीं। ये सारे इलेक्शन में खड़े होंगे क्या 2024 में? अरे भाई, या तो खड़े रहो या बैठे रहो, मगर शोर तो न करो। मतलब पेश कर रहा हूं, मेरी तरफ नजर रहे आप। जी जी बाबू बैठ जाओ। कौन आ रहा है? आप लोग बैठे। नहीं आ रहा है, हजरत आ रहा है। हुजूर साहिब सज्जादा की आमद हो रही है। आप हजरात बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, आप हजरात बैठे रहे इंशाअल्लाह, ताकि हर कोई चेहरे कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे रहे, उलमा इस्तकबाल कर लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सूफी तालिब मियां साहब क़िबला, सूफी मिल्लत, हुजूर साहिब सज्जादा। बैठ जाइए। आज हजरत की पहली बार जियारत हुई, मुश्किल से 5 से 60 मिनट की मुलाकात रही, मगर 5 से 60 मिनट में मैंने अपने उन बुजुर्गों के किरदार को देख लिया जो छोटों को नवाजा करते। तो मतलब पैसे खिदमत मुलाजा फरमाए। क्या कहने, वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीने वाह 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 वाह। जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में, तसव्वुर में, तसव्वुर में। और जिस शेर के लिए बेताबी हजरत भाई मोहम्मद अली फैजी की रहती है और पूरे भारत की फरमाइश इसी शेर के तनाजुर में होती है, मैं वो शेर पेश कर रहा हूं। हजरत सूफी साहब किबला तशरीफ फरमा है, मौलाना मुस्तकीम साहब मुलाजा फरमा है, हजरत कादरी ने मुलाजा फरमा है। तो क्या होगा मदीने में, मदीने में
पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या, अगर जन्नत में तैबा अगर जन्नत में तैबा का ख्याल मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया क्या होगा। हसीना ने इरम, जन्नत की हूरे, हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जमाली साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जमाली साहब। मगर जब मुस्तफा वाला हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया, बिलाल आया तो क्या हो, तो क्या हो। एक शेर और याद आ रहा है और हजरत की तशरीफ फरमा है। और अगर खानकाही शऊर जो आपके छठी हिस्स में कहीं मौजूद है उसको निकाल लीजिए तो शेर का रंग दोबारा हो जाए। एक बार और तो क्या होगा। हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या, बिलाल आया तो क्या होगा। रहे पासे अदब पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है। रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है। मगर जब रूबरूए
यार, मगर जब रू मेरा यार बादशाह है मुझे कोई गम नहीं, मगर जब रू बरू वे यार हाल आया तो क्या होगा, बरूवे यार हाल आया तो क्या होगा, हाल आया तो क्या, मगर जब रू बरूवे यार हाल आया तो क्या होगा। बंदगी सब्र शुक्र का नाम। हालात जैसे भी हो, अगर तू झोपड़ी में रहकर रोटी खाए, हाँ सुभान अल्लाह, ये देखिए पैकरे खुलूस हजरत कारी एहसान साहब किबला ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर तहसीन मिल्लत, सुभान अल्लाह, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा कारी एहसान साहब किबला नूरी, असीरे सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद। सब्र शुक्र का नाम है बंदगी। अगर तू झोपड़ी में भी रहे, जुबान पर शिकवा मत ला, मौला उसे हवेली क्यों, मुझे झोपड़ी क्यों, ये अदाए बंदगी नहीं है, ये अदाए बंदगी नहीं है। अगर तू बंदा है तो बंदगी ये है कि मौला हम जिस हाल में है तेरा करम है, ये क्या कम तेरा करम है कि तू मुझे याद रखता है। लगे कि अहले स्टेज दुआ दे रहे हैं, अहले स्टेज दुआ दे दे मेरा काम बन जाए। मौला ये तेरा क्या करम है, कोई अपना ही समझकर तो सजा देता है, कहा किसी को शौक है कि सजा दे, और जो सजा नहीं दे वो अपना नहीं होता। जो सजा नहीं दे, मैं एक जुमला बोल रहा हूं चूंकि मुझे कैदो बंद में रखा गया, वरना इस जुमले पर मैं हिंदुस्तान की मौजूदा तारीख का वो तेवर तसलसल के साथ पेश करता कि सियासत के ऐवान में फिक्रो नजर की एक लंबी लाइन हाथ बांधे खड़ी होती, ये नुक्ता निकला कैसे। सब्र शुक्र का नाम बंदगी। इस्लाम के बेटों, इस्लाम की शहजादियों, इस मसले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस्लाम की बेटियों से क्रिएट होता है। अगर तेरे शौहर के पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो घर में फ्रिज ला सके, तो कभी अपने शौहर के पास जाकर लड़ाई का माहौल मत बना, बल्कि तू भी लोटा उठा, शौहर भी लोटा उठावे, तू भी वजू कर, शौहर भी वजू करे, तू भी मुसल्ला बिछा, शौहर भी मुसल्ला बिछाए, उधर तू नमाज पढ़, उधर वो नमाज पढ़े। जब दोनों की नमाज हो जाए, जब शौहर दुआ करे रब से, तू आमीन का, जब तू दुआ करे रब से, शौहर आमीन कहे, और जब दुआ कर तो ये कर मौला कि तू रोटी भी दे तो तेरा करम है, तू भूखा भी रखे तो तेरा करम है, तू झोपड़ी भी दे तो तेरा करम है, तू हवेली भी दे तो तेरा करम है। कितने दिन मुझको जीना है, 7-65 बरस, और बस एक नस 10 से मस, और बस यही तो जिंदगी है मौला। मैं भूखी रहूंगी मगर शिकायत नहीं करूंगी, ताकि जन्नत में फाखला की कलीस बनकर जिंदगी गुजार सको। वाह 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 वाह, क्या अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह, अल्लामा साहब जिंदाबाद। और अगर तू हवेली में रहता है तो सुन, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर तू दौलत की मंडियों में अपनी सुबह को सुबह बनारस और शाम को शाम अवध बनाता है तो सुन, तेरी जिंदगी जब तक खुदा की याद से दूर है तो तेरी सुबह सुबह बनारस है, तेरी शाम शाम अवध है,
मगर तू रब का हो जाए तो तेरी सुबह सुबह तैबा है, तेरी शाम शाम मक्का है। तेरी शाम शाम मक्का है। मसूदी भाई अगर दौलतमंद है तो वो सुने। वाह वाह वाह, क्या कहने हजरत। एक दर्जन बेटा है तो सीना मत चौड़ा कर। अल्लाह, क्या कहने। अगर तेरे पास बैंक बैलेंस है तो इतना मत। इतना मत। कभी किसी गरीब की तरफ गलत निगाह से न देख, इसलिए कि जिसने तुझे दौलतमंद बनाया है उसी ने उसे कमजोर रखा है। वाह वाह वाह। किसी को दौलत देकर नवाज आजमाता है, किसी को दौलत देकर आजमाता है और किसी से बेटा लेकर आजमाता है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने। मगर जीत सब्र की है, सब्र की है। अल्लाह जीत शुक्र की है। नहीं समझ में आया तो बस 2 मिनट में समझा दूं। हाय हाय हाय। हमें तो करबला न पहुंचने में देर लगती है न पहुंचाने में देर लगती है। अरे या हुसैन, करबला जरा दिल से कह दो या पहुंचने में हुसैन। देर लगती है न पहुंचाने में देर लगती है। एक जाते हुसैन यजीदियत कहा गई तेरी जमीन, यजीद कहा गया तेरा लश्कर, यजीद कहा गया तेरा मुल्क, यजीद कहा गया तेरा बसरा, यजीद कहा गया तेरा कूफा, यजीद कहा गया तेरा दिमश्क, यजीद कहा गया तेरा मुल्क शाम, यजीद कहा गई तेरी फौज, यजीद कहा गया तेरा लश्कर। न यजीद रहा न यजीद का लश्कर, इसलिए कि जुल्म उधर था। हवेली थी मगर जुल्म था, इख्तिदार था मगर जुल्म था, पैसे थे मगर जुल्म था, अब मगर जुल्म था, ताकत थी मगर हवस थी। मगर इधर जरा पलट कर आ जाओ उस करबला के छोटे से मैदान में। हाय हाय हाय। करबला के छोटे से मैदान में अली असगर दे दिया, अली अकबर दे दिया, अब्बास दे दिया, और मोहम्मद दे दिया, अली असगर दे दिया, हुर जैसा वफादार दे दिया, सकीना की प्यास दे दिया, ज़ैनब का सब दे दिया, सब दे दिया। मगर हुसैन जब सजदे में गए, जब सजदे में गए तो जरा जिंदगी तो देखो। सब्र और शुक्र, सब्र और शुक्र जहां एक साथ जमा हो जाए उसी को हुसैन कहते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। अरे मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन। पूरी जिंदगी से बोलो या हुसैन, या हुसैन। तारीख़ आलम में अल्लाह शायद 1 2 3 और हो मगर टिक जाती है नजर करबला की जमीन पर अपने सरों से इस्लाम का गुम्बद खड़ा करने वाले हुसैन पर। हाय हाय हाय। कब बोलोगे? अल्लाह अल्लाह। कब बोलोगे? अरे बोलो। अरे कब बोलोगे? अरे जवानों जिंदगी है तो बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अली असगर हुल्कूम में लगाती खींच लिया, खून निकला, खून को उड़ाया आसमान पर और फरमाते हैं हुसैन सब्र भी देखो शुक्र भी देखो, सब्र भी देखो शुक्र भी देखो, सब्र भी देखो शुक्र भी देखो, सब्र भी देखो शुक्र भी देखो। अब्बास लुट गए, सब्र है। अली अकबर लुट गए, सब्र है। कासिम चला गया, सब्र है, सब्र है। मगर अली असगर 6 माह का शहजादा वो भी चला गया, सब्र है। बूढ़े बाप ने 6 माह के बच्चे को उठाया, सब्र है। तीर खींचा, कैसा कलेजा होगा, सब्र है। खून निकला, हाथ में लिया, सब्र है। हवा में उड़ाया। अब तेवर देखो साबिर हुसैन का, अब तेवर देखो साबिर हुसैन का। अल्लाह, 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 ये तो एक अली असगर है। अल्लाह अल्लाह। ये तो एक अली असगर है। अगर 1000 अली असगर हो तो मैं तेरा शुक्र अदा करता जाऊं, लुटाता चला जाऊं। जरा सा दिल से या हुसैन। या अली या अली। और हवेली में रहने वाले
हवेली में रहने वालों, दौलत की मंडियों पर जिंदगी गुजारने वालों, नोटों की गद्दी को गद्दा बनाने वालों, पैसों की मंडी को तकिया बनाने वालों, सोने और चांदी को रजाई बनाकर ठंडक में ओढ़ने वालों, मत इतराओ कि तुम्हारे पास बड़ी दौलत है। शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र। तेरी नमाज तेरी दौलत की हिफाजत करे कि न करे, वो भी शक्ति नहीं भी हो सकती है। तेरा रोजा हिफाजत करे। मेरे जुमलों का मतलब ये मत निकालिए कि मैं इबादत को हल्के में ले रहा हूं। इबादत का तरीका बतला रहा हूं कि नमाज वही पढ़ो जिसमें सब्र हो, जिसमें शुक्र हो। रोजा वही रखो जिसमें सब्र और शुक्र हो। हज वही करो जिसमें सब्र और शुक्र हो। दो ही हाल तो है। रमजान का महीना आ रहा है, गरीब भी रोजा रखेगा, अमीर भी रखेगा। अमीर के पकवान में तरह तरह की चीजें होंगी, गरीब के पकवान में वही चना और पकौड़ी होगी, मगर खाएगा तू भी, खाएगा वो भी। तू शुक्र कर, अपने रब को मना ले। ऐ गरीब, तू सब्र कर, अपने रब को मना ले। तू सब्र कर, अपने रब को मना ले। तू शुक्र कर, अपने रब को मना ले। तो हवेलियों में रहने वालों, अगर तुम अपनी दौलत की मंडियों को बचाना चाहते हो, तो सुनो, एक नुस्खा दे रहा हूं। अगर तेरे पड़ोस में कोई गरीब हो, उसके पास भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तेरे घर की हांडियों में गोश्त उबल रहा होगा, खिड़की से खुशबू गोश्त की फैल रही होगी। गरीब औरत के गरीब छोटे छोटे बच्चे रोकर कहेंगे, अम्मी पड़ोसी के घर गोश्त, मेरे घर क्यों नहीं? अब ये गरीब ममता क्या सुनाए अपने छोटे बच्चों को कि तेरा पड़ोसी दौलत की मंडियों में रहता है, तेरा बाप मजदूर है, कहां से रोज गोश्त खिलाएगा? बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो जिद करेगा। जब भी बच्चे जिद करते हैं, गरीब मगर खुददार औरत अपने बच्चों को मार कर, पीट कर, डांट कर, समझा कर, बुझा कर सुला देती है। अब बच्चे जब सो जाते हैं तो गरीब माँ मुसल्ला बिछा कर रोती है रब की बारगाह में, मौला बच्चों को तो सुला दिया, मगर ममता फट जाती है मौला। उसे क्या मालूम कि अमीरी क्या है और गरीबी क्या है, उसे क्या मालूम कि पैसे क्या है और फकीरी क्या है। मौला करम कर दे, खुददारी का हाथ तूने दिया है मुझे, किसी का मोहताज नहीं हूँ मौला, बस तेरी मोहताज हूँ मौला। तू अपने करम से नवाज दे। इधर एक माँ की ममता अपने बच्चों को सुलाकर आंखों में अश्कों की कहानी लिए अपने रब की बारगाह में दुखड़ा सुनाती है, और इधर अगर अमीर की हवेली है और तू चाहता है कि तेरी दौलत की हिफाजत हो, तू चाहता है तेरे बच्चों की हिफाजत हो, तू चाहता है तेरे सोने चांदी की हिफाजत हो। जैसे ही तेरे घर गोश्त बने, एक कटोरे में 3-4 बोटियां डाल, उसमें कुछ शोरबा बढ़ा, और जब हवेली का मालदार बेटा अपनी छत से सीढ़ियों के रास्ते अपने हाथों में गोश्त के कटोरे लेकर उतरेगा, और जैसे ही पड़ोसी गरीब औरत के दरवाजे पर दस्तक देगा, वो बेचारी तो रब की रूठी हुई रहमत को मनाने पर लगी है, आंखों में अश्कों की बरसात है, वो दुआ करते हुए हाथों को समेटेगी, अपने आंसुओं को पोंछेगी कि मेरी कहानी कोई और न समझ ले। और तुम ऐसे मौके पर हवेली में रहने वाले मालदारों, तुम अगर आवाज दे दो, और जब कोई इस्लाम की बेटी, जब गरीब बच्चों की माँ ममता की तड़पती हुई तस्वीर मुसल्ले पर रखकर दरवाजे पर आवेगी, और जब दरवाजा खोलेगी तो तुम कहना, मेरी बहन, मेरी बहन, अरे मेरे घर गोश्त बना था तो मेरे दिल में आया, तेरे बेटे भी तो मेरे ही बेटों की तरह हैं, तेरे बच्चे भी तो मेरे ही बच्चों की तरह हैं, ये ले मैंने अपने बच्चों के लिए कटोरे में कुछ गोश्त रखा है, अपने बच्चों को
को खिला दे। ऐ हवेली में रहने वाले सेठ साहूकारों, ऐ महल में रहने वाले पैसे के नशे में इतराने वाले सरवत वालों, अगर तुम समझ सको उस लहजे को तो दिल में उतार लेना। नमाज पढ़ते हो अच्छी बात है पढ़ो, रोजा रखते हो अच्छी बात है रखो, सदका देते हो अच्छी बात है दो, मगर इस चीज को कबूल कर लेना, जब तू गोश्त का प्याला देकर लौटेगा और जब वो माँ की ममता दरवाजा बंद करेगी, आंखों में आंसू होगा, मुसल्ले की तरफ नजर जाएगी, फिर वहीं पे जाके खड़ी होगी, दुआ के लिए गरीब का हाथ उठेगा, मौला मेरी झोपड़ी रहे न रहे उसकी हवेली सलामत रहे, मेरी झोपड़ी रहे न रहे उसके पैसे सलामत रहे। मेरा यकीन है कि माँ की ममता की तड़पती ही दुआ जब टकराएगी तो आवाज आएगी, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है दिल से जो बात निकलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक, मसलके आला हजरत। वक्त हुआ चाहता है, बंदगी सब्र शुक्र का नाम है। 5 मिनट में जल्दी से एक बात कह रहा हूँ, 5 मिनट में हुजूर जल्दी से एक बात कह रहा हूँ। अकारी अब्दुल जब्बार साहब किबला, इस नन्ही सी जान पर तरस खाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बंदगी तो समझ ली, बस बंदा समझ लो। अभी तो बंदा हुए कि नहीं यही मसला हल नहीं हुआ, बंदगी की बात कर रहे। बंदगी सब्र शुक्र, बंदा। एक वाक्य सुनाता हूं, कोई तफसील नहीं, बस वाक्य सुनाऊंगा, अपनी जगह लूंगा। आकिले राय इशारा का एक अल्लाह वाले थे, बाजार गए, उस वक्त गुलाम खरीदा जाता था, बांदियां बेची जाती थी। एक गुलाम खरीद कर लाए, मसूदी साहब जी जी खरीद कर लाए, मालिक थे। देखना मेरी तरफ, सब देखना। इस वक्त बुजुर्गों के कर्म के साहिबान में जब तक कुर्सी खिताबत पर हूं, मैं हैंडसम हूं, इसलिए मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस 4 से 5 मिनट में मोहम्मद अली एक वाक्य समाप्त फरमा लें। खरीद कर लाए, जो खरीद कर लाए थे वो अल्लाह वाले थे। सामने गुलाम खड़ा था, ये मालिक थे, कुर्सी पे बैठे थे। बैठे हुए मालिक ने कहा, मैंने तुझे खरीदा है, हाँ। मैं तेरा मालिक हूँ, हाँ। तू मेरा गुलाम है, हाँ। एक बात बताओ, मैं मालिक तो हूँ मगर दुनियादार नहीं हूँ, फकीर अहमद मुख्तार हूँ। एक बात बताओ, तुम खाना क्या पसंद करते हो? क्या कह रहे थे तुम खाना क्या पसंद करते हो? आपने जवाब दिया, गुलाम है मगर जवाब सुनो। कहते हैं मैं तो गुलाम हूं। गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती, नौकर की मर्जी होती है, गुलाम की मर्जी नहीं होती है। नौकर वो होता है जो सुबह जाए शाम लौट जाए पगार लेकर। नौकर वो होता है जो कंपनी में जाए 6 महीना काम करे तनख्वाह लेकर लौट जाए। नौकर होना आसान है, गुलाम होना आसान है। कभी मौका मिला तो समझा दूंगा, बस इशारा समझ लो। गुलाम किसे कहते हैं? आका बिलाल से पूछ लो। आका बिलाल से पूछ लो। गुलाम क्या कहा? मैं तो गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी, जो खिलाइएगा खा लूंगा। हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। जो खिलाइएगा मैं खा लूंगा, जो खिलाइएगा मैं खा लूंगा। जैसे ही ये जवाब दिया, अल्लाह वाले मालिक जो खरीद कर लाए थे, उन्होंने 2 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कर ली। फिर सवाल करते हैं, पीना क्या पसंद करते हैं? सवाल वही था, जवाब सवाल बदल गया, जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी। इस मर्तबा आपने 5 मिनट के लिए आंख बंद कर ली, फिर आंख खोलते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये बताओ पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूं। जैसे ही आखिरी सवाल का जवाब दिया, मालिक कुर्सी छोड़कर खड़े हो और गुलाम से कहते हैं जहां तुम खड़े हो वो मेरी जगह है, और जहां मैं बैठा हुआ था वो तेरी जगह है। गुलाम रोने लगा, सरकार गुलाम की नाज़े गुलामी खड़े होने में, अल्लाह मुझे बैठाइए नहीं आका, मुझको खड़े होने में लुत्फ आता है, मैं नहीं बैठूंगा आका। फरमाया मुझे मालिक कहते हो? हाँ।
आका कहते हो? हाँ, मालिक की बात मान लो, सुभान अल्लाह से मालिक की बात मान लो। बैठ गए हजरत, बस 2 मिनट। मालिक बैठ गए, मालिक खड़े हो गए, गुलाम खड़ा है। गुलाम रो रो कर कहता है आका हुक्म था बैठ गया, मगर वजह बयान कर देते तो कर्म होता, क्यों बैठाया मुझको सरकार? जवाब सुनो। इसी जवाब के बाद मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। अल्लाह ने हमें और आपको बंदगी के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि हम बंदा हो जाए, बंदा। बस बंदगी समझाया, बंदा समझ लो। बस 2 मिनट के अंदर का सरकार मुझको कुर्सी पे बैठाया क्यों? अल्लाह अकबर। कहते 60 साल मेरी उम्र के हो गए, 40 साल से ढूंढ रहा हूं एक सवाल का जवाब। आए आए। बंदा किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। बंदा किसे कहते हैं? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। सजदा किया, नमाज पढ़ी, यहाँ गया वहां गया, क्या नहीं किया, बस एक सवाल का जवाब ढूंढता रहा। बंदा किसे कहते हैं? 40 साल से ढूंढता रहा। आज एक खरीदे गए गुलाम ने बता दिया। कब वो कैसे सरकार? क्या कहना ये है कि मैंने पूछा खाओगे क्या? कहा आका की मर्जी। मैंने कहा पियोगे क्या? गुलाम की कोई मर्जी नहीं। मैंने कहा पहनोगे क्या? सरकार की मर्जी। मैं यहीं से सोच रहा हूं कि अभी तो आधा घंटा पहले न तू मेरा कुछ था न मैं तेरा कुछ था, न मैं आका था न तू गुलाम था। तू किसी कबीले का, मैं किसी कबीले का, तू किसी बिरादरी का, मैं किसी बिरादरी का, मगर चंद खनकते हुए सिक्कों की वजह कर मैंने तुझे खरीदा तो तू गुलाम हो गया, मैं आका हो गया। अब चंद सिक्कों का कमाल ये है, और तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, अब वो भी तुम्हें नहीं दिया, तुम्हारे बेचने वाले को दिया, मगर चंद खनकते हुए सिक्कों ने तुम्हें मेरा ऐसा गुलाम बनाया। दिमाग तेरा है, सोचता मैं हूँ, हाथ तेरा है, पकड़ता मैं हूँ, पाँव तेरा है, चलता मैं हूँ, आंखें तेरी हैं, देखता मैं हूँ, कान तेरे हैं, सुनता मैं हूँ। तेरा कुछ तेरा नहीं। मैं यहीं से सोच रहा हूँ कि जब चंद खनकते सिक्के हुए पैसों की बुनियाद पर गुलाम इतना बावफा होता है तो रब ने तो आंख दी है, रब ने तो जुबान दी है, रब ने तो हाथ दिया है, रब ने तो पाँव दिया है, रब ने तो जिंदगी दिया है। जब गुलाम ऐसा होता है तो बंदे को कैसा होगा? वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना सब कुछ रब के हवाले कर दो। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। ए मौला, हम तेरे महबूब को वसीले कुबरा बनाकर तेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। तू मुझे जिस हाल में रख मौला, अपना बनाकर, भूखा रख मौला मगर अपना बनाकर रख, और ताजमहल जैसे भी ज्यादा खूबसूरत हवेली दे दे मौला मगर अपना बनाकर रख। जब तू अपना सब रब के हवाले करेगा तो रब की रहमत आवाज देगी, मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला उसका कुल। और जब सब मौला का हो गया तो मौला का कुल तुम्हारा हो गया। जब तुम्हारा हो गया, अब कटोरे में अना सागर को बुला लो। वाह 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 वाह। कटोरे में अना सागर को बुला लो। अब मिट्टी पे पड़कर दम करो तो मिट्टी सोना बन जाए। मुर्दे को कहो कुम बिस्मिल्लाह तो मुर्दा जिंदा हो जाए। इसलिए कि अब तुम कहाँ रहे? जुबान तुम्हारी है, बोलता वो है, हाथ तुम्हारा है, पकड़ता वो है, पाँव तुम्हारा है, चलता वो है। अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, हम तेरे बंदे हैं, मुझे अपना सच्चा बंदा बना ले। पूरा मजमा हाथ उठाकर 3 बार कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।